हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू। सारे यूकैरियोटिक एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म किससे बिलोंग करते हैं? तो सारे यूकैरियोटिक एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म जो है वो बिलोंग करते हैं प्रोटिस्टा से। तो आंसर इसका ये हो गया। बात करें हम मुनरा की, तो मुनरा में सारे जो है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि साइनोबैक्टीरिया का मतलब होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, और जितने ही बैक्टीरिया होते हैं वो सारे के सारे मुनरा में आते हैं। बात करें हम फंजाई की, तो फंजाई के अलग से किंगडम है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाई। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है आर.एच. विटेकर ने दिया था 1969 में। आर.एच. विटेकर ने दिया था 1969 में। और ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, इसमें जो पहला किंगडम है, फर्स्ट किंगडम है जो, वो पहला किंगडम है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई, चौथा है आपका प्लांटी, और पांचवा है एनिमेलिया। बात करें हम जो है बी ऑप्शन की, तो कैरोलस लीनियस, इन्होंने जो है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था। बात करें हम रुडोल्फ विरको की, तो इन्होंने जो है जो सेल थ्योरी थी उसको मॉडिफाई किया था और उसको फाइनल शेप दिया था। और इन्होंने बताया था ओमनी सेल्ला ई सेल्ला के बारे में। इसका मतलब था कि नई सेल पुरानी सेल से बनती है, ये बताया था रुडोल्फ वर्च्यू ने। क्वेश्चन नंबर 3, ऑर्गेनिज्म लिविंग इन साल्टी एरियाज आर कॉल्ड एज। जो जीव साल्टी एरिया में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो साल्टी एरिया में रहने वाले जीवों को बोलते हैं हेलोफाइल्स। बात करें मेथनोजेंस की, तो जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं मार्सी एरियाज में, जो जीव पाए जाते हैं मार्सी एरियाज में, उनको बोलते हैं मेथेनोजेंस। मार्सी मतलब जहाँ पे मेथेन गैस प्रोड्यूस होती है, जहाँ पर दलदल होता है, दलदली इलाका होता है। हेलियोफाइट बोलते हैं सन लविंग प्लांट्स को। तो ऐसे प्लांट जो अधिक सनलाइट में पाए जाते हैं उनको बोलते हैं हेलियोफाइट्स, इनको बोलते हैं सन लविंग प्लांट। थर्मोस्टोफिल्स वो जो है बैक्टीरिया होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बहुत ही गर्म इलाके में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो है थर्मल स्प्रिंग में पाया जाना, गर्म झरने में पाया जाना, गर्म पानी में पाया जाना, गहरी जो है समुद्र की गहराई में पाया जाना। तो ये आंसर है, ये जो है मतलब इसका मतलब है। तो आंसर जाएगा तीसरे का, हेलोफाइल्स, साल्ट एरिया में जो पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नेकेड साइटोप्लाज्म मल्टीन्यूक्लिएट एंड सैप्रोफिटिक आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो बात करें कैरेक्टर की हम लोग, तो ऐसा कैरेक्टर जिसमें जहाँ पे नेकेड साइटोप्लाज्म हो, मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन हो और सैप्रोफिटिक कंडीशन हो, तो ये कंडीशन पाई जाती है स्लाइम मोल्ड्स में। स्लाइम मोल्ड्स जो है ये किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। तो इनके स्लाइम मोल्ड्स के केस में क्या होता है, इनके साइटोप्लाज्म नेकेड होता है, मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन होती है, और ये सैप्रोफिटिक होते हैं, मतलब मृतोपजीवी सड़े गले पदार्थों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं इनके अंदर, इसलिए मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन है ये। और साइटोप्लाज्म जो है इनका नेकेड होता है, मतलब बाहर सलवाल नहीं पाए जाते इनके साइटोप्लाज्म के बाहर। बात करें हम इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, इन एसोसिएशन बिटवीन रूट ऑफ हायर प्लांट एंड फंजाई इज कॉल्ड। हायर प्लांट और फंजाई का जो एसोसिएशन है उसको बोलते हैं माइकोराइजा। तो रूट ऑफ हायर प्लांट और फंजाई के एसोसिएशन को बोलते हैं माइकोराइजा। इसमें फंजाई जो है ज़मीन से पानी और फास्फोरस वगैरह निकाल के देता है प्लांट को, और बदले में प्लांट जो है फंजाई को फूड देते हैं, कार्बोहाइड्रेट देते हैं। इसके अलावा जो है इसका आंसर जाएगा माइकोराइजा, पाँचवें का आंसर जाएगा माइकोराइजा, ये सी वाला। और इसमें एक ऑप्शन है लाइकेन। तो लाइकेन का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ एल्गी प्लस फंजाई। तो फंजाई जब एल्गी के साथ जुड़ती है तो बनाते हैं ये लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी बताइए आपको हमने। बीजीए मतलब साइनोबैक्टीरिया को बोलते हैं, जो कि प्रोटिस्टा के मेंबर जो कि मोनरा के मेंबर हैं। डाइकैरियन क्या होता है? डाइकैरियन एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें दो न्यूक्लियाई N+N कंडीशन पाई जाती है। दो न्यूक्लियाई पास पास होते हैं लेकिन आपस में जुड़े नहीं होते, इसको बोलते हैं डाइकैरियन स्टेज। और ये पाई जाती है एस्कोमाइस्टीज और बेसिडियोमाइस्टीज के मेंबर्स में, जो कि फंजाई के अंतर्गत आते हैं। अभी इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, आगे क्वेश्चन है इसके बारे में, और क्वेश्चन नंबर 10 है इसके आगे। तो इसमें जो होता क्या है कि जो है N और N कंडीशन, यानी कि दो न्यूक्लियाई पास पास होते हैं लेकिन आपस में फ्यूज नहीं होते। तो फ्यूज नहीं है तो उसको बोलते हैं डाइकैरियन स्टेज। डाई का मतलब दो, कैरियन मतलब न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लिएट स्टेज। तो ये आंसर जाएगा इसका बी, द टू हैप्लॉइड सेल्स डू नॉट फ्यूज इमीडिएटली। अभी इसके बारे में बात करेंगे आगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, कांटाजियम बिबम फ्लूइडम वाज प्रपोज्ड बाई। कांटाजियम बिबम फ्लूइडम प्रपोज किया था जो है M.W. विजर्निक ने। एंड M.W. विजर्निक ने बताया था कि जो है
अगर जो है एक इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट से जो है एक्सट्रैक्ट निकाल लिया जाए, उसका कुछ मटेरियल, उससे कुछ रस वगैरह निकाल लिया जाए और फ्रेश प्लांट के ऊपर डाल दिया जाए, तो फिर क्या होता है, वो जो है फ्रेश प्लांट में जो है बीमारी हो जाती है टोबैको मोज़ेक वायरस वाली। तो इसलिए उन्होंने बोला था कांटाजियम बिवम फ्लूइडम, मतलब उन्होंने कहा था कि जो वायरस होते हैं वो इन्फेक्शियस फ्लूइड होते हैं, ऐसा बोला था उन्होंने। वास्तव में जो है वो क्या है, वास्तव में जो है टोबैको एक्सट्रैक्ट था जो कि फ्रेश प्लांट के ऊपर डाला गया और वो बीमारी हो गई, तो उन्होंने बोल दिया कांटाजियम बिवम फ्लूइडम। तो ये आंसर जाएगा इसका बी। बात करते हैं डीजे आइवानोव्स्की की। तो डीजे आइवानोव्स्की जो है ये क्या है, इन्होंने जो है पहली बार वायरस की खोज की थी। फर्स्ट वायरस जो उन्होंने डिस्कवर किया था उसका नाम था टोबैको मोज़ेक वायरस, और फर्स्ट वायरस की खोज की थी डीजे आइवानोव्स्की ने। स्टैनले ने जो है वायरस के क्रिस्टल बनाए थे, स्टैनले प्रुस्नर ने वायरस के क्रिस्टल बनाए थे। और जो है यहाँ पे रॉबर्ट हुक ने जो है जानते हैं सेल की डिस्कवरी की थी। क्वेश्चन नंबर 10, एसोसिएशन बिटवीन माइक्रोबायंट एंड फाइकोबायंट आर फाउंड इन। माइक्रोबायंट टर्म इस्तेमाल करते हैं हम लोग फंजाई के लिए, और फाइकोबायंट टर्म इस्तेमाल करते हैं जो है एल्गी के लिए। तो एल्गी और फंजाई जब मिलते हैं तो क्या बनता है, आपको बताया था हमने, लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 9, डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड वायराइडेज। वायरस जो है एक ऐसा स्ट्रक्चर है, इसमें बाहर एक प्रोटीन की कवरिंग पाई जाती है, वायरस में बाहर प्रोटीन की कवरिंग पाई जाती है और अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए पाया जाता है, ये वायरस होता है। जबकि जो वायराइड होता है इसमें जो है ये इन्फेक्शियस नेकेड आरएनए पार्टिकल होता है। वायराइड जो है नेकेड आरएनए पार्टिकल होता है, इसमें कोई बाहर प्रोटीन की कवरिंग नहीं होती। तो ऐसे केस में आंसर जाएगा इसका अब्सेंस ऑफ प्रोटीन कोट इन वायराइड बट प्रेजेंट इन वायरस। आंसर जाएगा इसका ए वाला। आंसर ये हो गया इसका, आंसर इसका हो गया आपका ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 10th। विद रिस्पेक्ट टू फंगल सेक्सुअल साइकिल चूज द करेक्ट सीक्वेंस इवेंट। जब फंजाई की सेक्सुअल साइकिल होती है उसमें पहले होती है प्लाज्मोगैमी, फिर होती है कैरियोगैमी और फिर होती है मियोसिस। दिखाते हैं किस तरीके से होती है। तो ये आपके पास एक ये फंजाई है, ये दूसरा फंजाई है। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस इसका है, ये इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा। सबसे पहले क्या होता है, ये दोनों फंजाई पास पास आते हैं, दोनों फंजाई पास पास आएंगे। एक फंजाई ये है, दूसरा फंजाई ये है, पास पास आ गए इस तरीके से, दोनों फंजाई पास पास आएंगे। दोनों फंजाई पास पास आ चुके हैं। नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज में जो है दोनों फंजाई जो है इनका जो साइटोप्लाज्म है वो आपस में मिक्स हो गया। ये एन कंडीशन अभी भी प्रेजेंट है, न्यूक्लियस दोनों अलग अलग हैं, इनका साइटोप्लाज्म आपस में मिक्स हो गया, इसको बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। और इस स्टेज में अगर जो है तुरंत ये न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज नहीं होते तो ऐसे केस में एन और एन दो चीज़ें यहाँ दो एन प्रेजेंट है, यहाँ पे एन प्लस एन कंडीशन, इसको बोलते हैं डाइकैन फेज, डाइकैयोटिक स्टेज। तो ये डाइकैयोटिक स्टेज यहाँ पे पाई जाती है, डाइकैन फेज पाई जाती है। उसके बाद क्या होता है कि जो है ऐसा इसको माइस्टेज बेसिडोमाइस्टेज में ये कंडीशन कुछ देर तक रहती है, ऐसी कुछ पाई जाती है। उसके बाद क्या होता है, दोनों न्यूक्लियाई जो है फ्यूज हो जाते हैं। ये इस तरीके से जो है पूरी एक सेल बन गई है, दो सेल मिलकर एक सेल बन गई और यहाँ पे दो न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो चुके हैं, दो न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो चुके हैं, आपस में जुड़ चुके हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कैरियोगैमी हो गई। तो न्यूक्लियाई जब आपस में फ्यूज आते हैं इसको बोलते हैं कैरियोगैमी। तो कैरियोगैमी हो चुकी है, दो न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो चुके हैं, एन प्लस एन कंडीशन जो है आपस में मिल चुकी है, न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज, इसको बोलते हैं कैरियोगैमी। कैरियोगैमी होने के बाद इसमें होती है मियोसिस, और मियाइस होने के बाद जो स्पोर बनते हैं वो स्पोर जो है जर्मिनेट होकर न्यू फंजाई को जन्म देते हैं। आपको पता है जब मियाइस होगी तो हेपेटाइट कंडीशन आएगी तो नए फंजाई को जन्म देते हैं। तो इस तरीके से पहले हुई प्लाज्मोगैमी, फिर हुई कैरियोगैमी और फिर हुई क्या, मियोसिस। तो ये स्टेजेस पाई जाती हैं यहाँ पे। तो आंसर जाएगा इसका सी, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म बट रेप्लिकेट देमसेल्व्स वंस दे इन्फेक्ट द होस्ट सेल, टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम टू वायरस बिलोंग। तो वायरस जो है नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, पहले बता दिया इन्होंने, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म बता दिया इन्होंने। तो जो नॉन सेलुलर होते हैं उनके लिए कोई भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई स्थान नहीं दिया गया है। तो ना वो मोन्ना में आएंगे, ना प्रोटिस्टा में, ना फंजाई में, किसी में नहीं आते। तो नन ऑफ द अब आंसर जाएगा, क्योंकि वायरस ट्रू लिविंग नहीं है इसलिए जो है किसी भी किंगडम में स्थान नहीं दिया गया है। तो आंसर जाएगा इसका डी। थैंक यू।